नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उस विषय की गंभीरता, उस विषय का इम्पोर्टेंस समझने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, जो स्कैम चल रहे हैं, इस पे ये कैसे काम कर रही हैं, कैसे आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति, जानकार भी इसके जाल में फंस रहा है और इसका जो है प्रभाव आज के समाज में आपको देखने को मिल रहा होगा। आप आसपास लोगों को सुन रहे होंगे कि इनके साथ जो है इनके बैंक से इतने पैसे कट गए। तो इस चीज को लेके आपको अवेयर रहना है और आप जो है अपनी समझ को विकसित करना है ताकि इन सब चीजों से बच सकें। तो आज इसी थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होता है और आपको कैसे इस पे आपको कैसे सावधान रहना है। तो जैसा कि पहले बात तो ये समझते हैं कि फ्रॉड होता क्या है। तो फ्रॉड जो स्कैम होता है वो है कि किसी को धोखा देकर उसका पैसा, डेटा और जो उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी करना, यही है स्कैम। और स्कैम जो है वो कई तरीके के होते हैं। ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, फोन कॉल के थ्रू होते हैं, ईमेल के थ्रू होते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। तो ये इनके थ्रू जो है स्कैम होता है। इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये इनसे ही, क्योंकि ये आजकल नेसेसरी हो गई ये चीजें, आपको यूज करना ही है, तो लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं और उससे जो है लोग उसके जो है शिकार बन रहे हैं। तो ये समझते हैं कि साइबर फ्रॉड फिर क्या है। तो साइबर फ्रॉड का मतलब है कि इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो धोखाधड़ी होता है वही साइबर फ्रॉड है। मतलब कि आप ऑनलाइन कुछ भी यूज कर रहे हैं, फोन कॉल के थ्रू, मोबाइल से, कंप्यूटर से और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे आपको जब धोखाधड़ी हो तो समझ लीजिए यही साइबर फ्रॉड है। तो साइबर फ्रॉड जो है ये कई टाइप के होते हैं। पहला इसमें है कि फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि एक फर्जी ईमेल और एसएमएस जो है आपके पास भेजा जाता है। एक पासवर्ड जो है इस टाइप का कुछ भेजा जाता है, तो आप जो है उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं और इससे जो है आपको धोखाधड़ी इससे होती है। दूसरी चीज होती है विशिंग। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है बैंक का अधिकारी बनकर आपको कॉल करता है और वो आपसे ओटीपी या पिन जानने का कोशिश करता है और आपको लगता है कि ये बैंक से संबंधित है और आप इसकी जानकारी दे देते हैं। तो इससे आपको बचना है। किसी भी तरीके से किसी भी बैंक का अधिकारी आपको फोन ऐसे नहीं करता, ना ओटीपी मांगता है। ये अगर कोई भी ऐसी इशू है अगर आपके अकाउंट के साथ किसी भी तरीके से, तो आपको बैंक अपने वो ब्रांच जहां पे आपका खाता खुला है वहां बुलाएगा और सही तरीके से वहां पे चीजें होंगी। ऐसे ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड नहीं होता। और यूपीआई पेमेंट ऐप का जो फ्रॉड है उसमें क्या होता है, जो क्यूआर स्कैन है, जो उसमें कोड होता है, वो भेजकर जो है पैसे निकलवा लेते हैं। तो ये एक जो है फ्रॉड का माध्यम है। और है लॉटरी और प्राइज स्कैम। इसमें क्या होता है कि फर्जी इनाम का जो है झांसा देकर इसमें जो है पैसे मंगाना। तो ये एक उनका जो है लूटने का तरीका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता है कि मतलब फेक वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज से प्रोडक्ट बेचकर इस तरीके से जो है सामान भेजते हैं और उसकी जो क्वालिटी है या वो जो उसका रियल चीज है वो होता नहीं है। तो इस तरीके से फेक वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी आपको जो है ठगा जा सकता है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया हैकिंग। इसमें क्या होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लेते हैं। अब इंस्टाग्राम आपका अकाउंट है, फेसबुक है और व्हाट्सएप, जब ये हैक हो जाते हैं तब वो से फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है फ्रॉड होता है। जॉब और वर्क फ्रॉम होम का जो स्कैम है, इसमें क्या होता है कि नकली नौकरी का जो है ऑफर देते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं। जैसे आप जॉब के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे लेकिन आपको पैसे पे करने पड़ेंगे इसके लिए, ट्रेनिंग पीरियड के लिए, ऐसा कुछ बोलते हैं।
तो आप जो है पे कर देते हैं। तो ये जो है एक फ्रॉड है, क्योंकि जो भी कोई कंपनी होगी वो आपके स्किल पे आपको जॉब देगी, किसी तरीके से पैसे नहीं मांगेगी कि जिससे आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो। स्पेस स्कैम क्या है? स्पेस स्कैम में क्या हो रहा है कि जो स्पेस इंडस्ट्री से जुड़ी ठगी है वो निकल के आ रही है। जैसे नकली स्पेस स्टार्टअप, वहां पे निवेशक जो होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करने का प्रलोभन देते हैं। फेक मतलब ऑनलाइन फेक कोर्सेज होते हैं, स्पेस जो है टूरिज्म ऑफर्स होते हैं। इस तरीके से लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उनको जो है काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो इससे बच के रहना है। अब साइबर स्कैम पहचाने कैसे, इसको कैसे हम जो है आइडेंटिफाई करें? तो सबसे है कि अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे तो शक करें, क्योंकि ऑफर अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो कुछ उसमें गलत गड़बड़ है, आपको वो वहां पे सचेत हो जाना चाहिए। लिंक पर क्लिक करने से पहले यूआरएल जांचे। किसी भी लिंक को आपको ओपन नहीं करना, मतलब कि लिंक पे अगर कोई लिंक आपको ठीक लग रहा है तब उसकी जांच पहचान कीजिए। ओटीपी, पिन और पासवर्ड किसी को ना दें, कभी भी शेयर ना करें। ये सबसे ज्यादा आपको बेसिक चीज है जो ध्यान रखनी है। अननोन कॉल और एसएमएस से सावधान रहें, क्योंकि अननोन कॉल और एसएमएस ऐसे होते हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है। और जो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐप है, वहीं से पेमेंट आपको करना चाहिए। अब इससे जो है बचाव क्या है? इससे बचाव यह है कि आपका जो पासवर्ड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वहां पे अपने पासवर्ड को काफी मजबूत बनाना चाहिए। और जो एंटीवायरस है और फायरवॉल, ये सारी चीजें यूज करना चाहिए। रेगुलर बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहना चाहिए। और जो अननोन लिंक हैं, क्यूआर कोड और जो अटैचमेंट हैं वो ना खोलें। ये जो है तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। अब इसकी जो है रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? साइबर फ्रॉड जो है इसकी रिपोर्ट कैसे करें? अगर आप किसी के साथ ठगी हो चुकी है या आपके साथ हुई है, तो एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। वहां पे आप जो है कॉल करके आप इसको जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। एक साइबर क्राइम पोर्टल है, वहां पे जाके जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। और नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर भी दर्ज कराएं। तो इस तरीके से आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। अब साइबर फ्रॉड होने पे आप करें क्या? अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करें और अकाउंट को ब्लॉक करा दें। इससे जो है आपकी अकाउंट से अगर कुछ पैसे कटे हुए हैं, ये जो भी है, उसे जो है आप ब्लॉक करा दीजिए। साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन दर्ज करें, और जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी पैसा जो है ट्रेस हो सकता है, क्योंकि अगर उस पर आप कार्रवाई होगी तो वो चीजें ट्रैप हो सकती हैं। अब समस्या यही है कि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और इससे जो है आपको हमेशा सावधान रहना है। तो अलर्ट रहना है, केयरफुल रहना है और अवेयर रहना है, यही तरीका है। और इसमें काफी ज्यादा इस बात को लेके सवाल उठते हैं कि हम कंप्लेन, मान लीजिए किसी के साथ हो गया है फ्रॉड, तो अगर हम कंप्लेन करते हैं तो उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती, उसमें बहुत समय लगता है, सही से काम नहीं होता। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है या हमारे यहाँ जो अवेयरनेस का जो स्तर है वो काफी कम है। मतलब पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की ठगी हो जाती है। और जो क्राइम डिपार्टमेंट का फोर्स है, वहां जो काम करने वाले हैं वो भी एक लिमिटेड उसमें है। तो उनको भी जांच करने में थोड़ा समस्या लगती है, लेकिन उसमें और ज्यादा सख्ती की जरूरत है। वो और ठीक से काम कर सकते हैं। अगर वहां पे लोगों की कमी है तो और रिक्रूट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है आज के समय में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है और इससे काफी ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। तो लेकिन ये इंडिविजुअली हमारी जिम्मेदारी है कि हम इससे अवेयर रहें, सतर्क रहें और केयरफुल रहें। तो उम्मीद करते हैं कि साइबर फ्रॉड का जो ये आजकल चल रहा है,
और ये ऑनलाइन थ्रू इतना ज्यादा हो रहा है कि आपका भी सारा डेटा ऑनलाइन ही है, तो आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। तो आशा करते हैं कि इससे आप कुछ सीखे होंगे। और आपको क्या लगता है, आपके आसपास क्या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, और कितना पैसा उसका जो है लॉस हुआ है, क्या वो रिकवर कर पाया है? आप भी शेयर करिए, आप भी इसका एक्सपीरियंस बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।